हेलो दोस्तों, आज हम एक बड़ी नई मूवी की बात करेंगे जो 2022 में आई थी। मूवी का नाम है द फॉल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। इसको एंड तक देखिएगा, आप इसको जरूर लाइक करेंगे। मूवी में हम पहले सीन में देखते हैं कि तीन दोस्त, एक हस्बैंड एंड वाइफ जो बेकी और डैन है, और उनके साथ उनकी दोस्त हंटर होती है। वो तीनों रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। तीनों को रॉक क्लाइंबिंग पे करने का बहुत शौक होता है। ऊंचाइयां छूना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो रॉक क्लाइंबिंग करते हुए हम देखते हैं कि डैन और उसकी वाइफ, जो कि नई नई शादी हुई होती है, बहुत ही खुश होते हैं। एक दूसरे को देख के बहुत ही मुस्कुरा रहे होते हैं और बहुत ही आनंद ले रहे होते हैं। तो ऊपर से उनकी दोस्त हंटर भी देखकर उनको बहुत खुश होती है। उन तीनों को पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक होता है, बहुत जुनून होता है। तो खुशी खुशी जैसे वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो डैन का हाथ गलती से एक पंछी के घोंसले को लग जाता है, और जैसे ही पंछी उड़ता है तो डर के कारण डैन का हाथ छूट जाता है और वो रस्सी के सहारे हवा के बीच में ही लटक जाता है। वो ऊपर चढ़ने की बड़ी कोशिश करता है, बैकी भी बहुत कोशिश करती है और डैन हंटर भी बहुत कोशिश करती है उसको ऊपर लाने के लिए। बट उसकी रस्सी टूट जाती है और डैन नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक साल बाद जो बैकी है वो डैन की याद में बहुत दुखी रहती है और दिन रात वो शराब पीती रहती है। और उसने डैन की जो अस्थियां थी उनको भी अपने पास रखा हुआ था। तो उसकी शराब की लत के कारण वो कोई काम नहीं करती थी और उसके पिता भी उससे बहुत परेशान थे। तो उसके पिता उसको कई बार कहते थे कि तुम अपना ख्याल रखो और कुछ नया करो। बट बैकी उनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देती। बैकी के पिता बैकी को बताए बिना ही हंटर को वहाँ बुलाते हैं ताकि हंटर बैकी को समझा सके। तो बैकी हंटर को देखकर थोड़ा सा खुश होती है और हंटर आके उसको समझाती है कि क्यों ना हम अपने पुराने दिनों को फिर से ताज़ा करें, जब मैं, तुम और तुम्हारा पति हम रॉक क्लाइंबिंग पे जाते थे और बहुत ही खुश होते थे। बैकी उसकी बात को सुनकर थोड़ा नज़रअंदाज कर देती है। फिर हंटर उसको समझाती है कि दूर रेगिस्तान के अंदर एक पुराना टेलीफोन का पोल है जो कि 2000 मीटर की हाइट पे है और हम उस पोल पे चढ़ेंगे। तो पहले तो बैकी उसकी बात को मानते नहीं, पर बाद में उसको हाँ कर देती है। तो अगले दिन वो दोनों अपनी गाड़ी में दूर रेगिस्तान में उस पोल पे चढ़ने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बहुत खुश होती हैं। वो इंस्टाग्राम के लिए अपने बहुत ही फ़ोटो खींचती हैं, अपने वीडियो बनाती हैं, उसको शेयर करती हैं। तो इतनी इतनी खुशी में उनको ये याद ही नहीं रहता कि वो गाड़ी चला रही हैं। तो एकदम उनकी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। थोड़ी देर में वो रेगिस्तान के बीच में टेलीफोन के पोल के पास पहुंचती हैं और उसकी ऊंचाई को देखकर दोनों बहुत ही हैरान हो जाती हैं। थोड़ा आगे जाकर उनको एक मरी हुई बकरी दिखाई देती है जिसको बड़े बड़े परिंदे खा रहे होते हैं। परिंदों को उड़ाकर वो मरी हुई बकरी की फ़ोटो लेती है और हंटर उसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हैं। आगे जैसे ही वो टावर के पास पहुंचती हैं तो बैकी की हालत टावर की ऊंचाई को देखकर बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है और हंटर उसके पास आती है और उसको कहती है, कम ऑन यार, ये कोई ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, हमने तो बहुत पहले ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं, हम इसको एंजॉय करेंगे और ऊपर तक पहुंचेंगे। फिर हंटर अपने आप को रस्सी से बांधती है और बैकी को भी रस्सी के साथ बांधती है और पोल के पास पहुंच जाते हैं। वो पोल पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले हंटर ऊपर जाती है तो बैकी पोल की हालत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि पोल पुराना होने के कारण बहुत ही खस्ता और उसकी जो सीढ़ी होती है वो झूल रही होती है। तो बैकी ये देख कर परेशान हो जाती है, बट वो हंटर के पीछे ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। बैकी को डर बड़ा लग रहा था। वो उसके पीछे पीछे चढ़ती रहती है और काफ़ी टाइम बाद हंटर उसको बोलती है कि हमने आधी ऊंचाई को कवर कर लिया है और आधी ऊंचाई ही ऊपर रहती है। फिर से वो ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं। तो हंटर उसको डराने के लिए बीच में सीढ़ी को हिला हिलाकर उसके साथ प्रैंक करती है। तो बैकी बहुत ही परेशान होती है और बहुत ही डरी होती है, क्योंकि जो पोल की सीढ़ियाँ होती हैं वो पुरानी होती है और उनको जंग लगा होता है। थोड़ी देर बाद वो टावर के टॉप पे पहुंच जाती हैं। ऊपर जाकर वो देखती हैं कि ये तो बहुत ही ऊंचाई पर है और वहाँ हवा भी बहुत तेज चल रही थी। बट उनको खुशी में ध्यान नहीं रहता कि टावर की जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी होती है और उसका जो पेच होता है वो हिलने के कारण वहाँ से निकल जाता है। ऊपर टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत ही खुश होती हैं और बहुत ही इंजॉय करती हैं। उसके बाद हंटर अपना ड्रोन कैमरा निकाल लेती है और फिल्म बनाना शुरू कर देती है। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे की फिल्में बनाती हैं। उसके बाद हंटर यहाँ नहीं रुकती, उसके बाद कहती है मुझे कुछ और करना है। तो वो पोल से नीचे लटक जाती है और हंटर फिर ऊपर आकर बैकी को भी कहती है कि तू भी अपना लटकने का वीडियो बना। पहले तो बैकी उसको मना करती है, पर हंटर के बार बार कहने से बैकी उसकी बात को मान लेती है और पोल से लटक कर वो भी अपना वीडियो बनाती है। और उसके बाद वो अपने पति की जो अस्थियां होती हैं उनको हवा में विसर्जन कर देती है। फिर दोनों बहुत ही भावुक हो जाती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। और उसके बाद हंटर अपने आप को रस्सी बांधती है और कहती है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए। वो जैसे ही बैकी नीचे पैर रखती है तो सीढ़ी जिसमें से पहले ही पेच निकला होता है वो बैकी सीढ़ी के साथ हवा में झूलने लग जाती है और बिल्कुल ही पोल से अलग हो जाती है।
फिर धीरे धीरे रस्सी खींचकर हंटर उसको ऊपर बुलाती है और वो दोनों देखती हैं कि हम तो बहुत ही ऊंचाई के ऊपर हैं, अब नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि नीचे की सीढ़ी तो टूट चुकी है। तो ये देखकर बहकी बहुत ही परेशान हो जाती है और उसकी आंखों से हमें डर बिल्कुल दिखाई देता है। वो ऊपर आके देखती हैं कि उनके मोबाइल में कोई सिग्नल भी नहीं है, अब वो नीचे किससे कॉन्टैक्ट करें। फिर तभी उन्हें पॉल के सेफ्टी बॉक्स के अंदर एक गन और एक दूरबीन दिखाई देती है। वो उसको बाहर निकालती हैं तो बैकी सोचती है कि मैं पहले गन से फायर करूं, बट हंटर उसको रोकती है कि ये दिन का टाइम है, गन के फायर किसी को भी दिखाई नहीं देगा, हमें शाम तक वेट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो दूरबीन के साथ थोड़ी दूरी पर देखती है तो उसको एक कैरावैन खड़ी दिखाई देती है, बस कैरावैन में कोई भी बंदा उसको दिखाई नहीं देता। फिर हंटर अपने मोबाइल का सिग्नल द्वारा चेक करती है। वो देखती है कि जो उसने बकरी की फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था उसको काफ़ी लाइक मिले हैं, बट अब उनके मोबाइल में कोई भी सिग्नल नहीं है। तो वो अपने मोबाइल पे एक मैसेज को टाइप करती है और वो नीचे फ़ोन को लटकाती है ताकि उसके फ़ोन को सिग्नल मिल सके, बट वो देखती है कि फ़ोन को रस्सी के साथ नीचे लटकाने के बावजूद भी उसके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आता। ये देखकर दोनों फिर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो हंटर अपने आप को रस्सी के साथ और फ़ोन को लेकर नीचे लटकती है ताकि उसके फ़ोन में फिर से कहीं सिग्नल आए, बट इसमें भी वो नाकामयाब रहती है। फिर हम देखते हैं कि हंटर अपने फ़ोन को अपने जुराब में डालती है और अपने जूते में डालकर उसको टावर से नीचे फेंक देती है। फिर वो दूरबीन से नीचे देखते हैं कि नीचे एक आदमी अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। तो आदमी जूते को देखकर अनदेखा कर देता है। उसके बाद बैकी अपने जूते को उठाकर फिर नीचे फेंकती है और आदमी फिर उन दोनों के जूते को इग्नोर करके अपने फ़ोन पे बात करते करते वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है, वो दोनों टावर के ऊपर ही होती हैं। तो बैकी अपना समय गुजारने के लिए अपने मोबाइल पे पुराने वीडियो देखती है। वीडियो को देखकर वो हैरान हो जाती है कि हंटर उसको और उसके पति को बड़े ही अजीब निगाह से देख रहे हैं। फिर इतने में हंटर बैकी को फेयरगन से शॉट करने को कहती है, तो बैकी फेयरगन से शॉट करती है और हंटर दूरबीन से नीचे देख रही होती है। उसके बाद हंटर अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर उसको इधर उधर हिलाना शुरू कर देती है ताकि नीचे उनको कुछ लोग दे सकें। इतने में दूर खड़े हुए दो लोग उनकी तरफ देखते हैं, बट पोल के ऊपर वो दोनों उनकी मदद करने के बजाय बैकी और हंटर की गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। इतने में दोनों सोने की कोशिश करती हैं तो हंटर को एकदम से नींद आ जाती है, तो वो नीचे गिरने लगती है। तो बैकी उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लेती है। फिर वो हंटर की टांग के ऊपर 143 लिखा हुआ उसको दिखाई देता है। बैकी को एकदम से याद आ जाता है कि जब वो अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी तो उसका हस्बैंड उसको 143 बोलकर जवाब देता था। फिर बैकी समझ आती है कि हंटर और उसके पति डैन के बीच में कोई रिश्ता था। तो हंटर भी इस बात को ज़्यादा देर तक फिर छुपा नहीं पाती। फिर वो बैकी को पूरी की पूरी बात पूरी सफाई के साथ बता देती है और बैकी से फिर वो माफ़ी भी मांगती है। ये सब देखकर बैकी बहुत ही हैरान और दुखी होती है, बट फिर उसका ध्यान नीचे उसके बैग के ऊपर जाता है जो कि सीढ़ी से गिरकर नीचे लटका हुआ होता है। इस बैग के अंदर ड्रोन और खाने पीने का सामान और पानी होता है। फिर हंटर बोलती है कि मैं नीचे जाकर उस बैग को लेके आऊँगी। फिर हंटर रस्सी को पोल के चारों तरफ बांध देती है और उसके साथ लटककर धीरे धीरे नीचे पहुंचना शुरू कर देती है, बट वो देखती है कि डिश जिसके ऊपर बैग पड़ा होता है अभी वो उससे काफ़ी दूर है, खत्म हो चुकी होती है। फिर वो जोर से जंप लगाकर डिश के ऊपर पहुंच जाती है और बैग को वहां से पकड़ लेती है। फिर वो सेल्फी स्टिक निकालकर बैग को द्वारा फिर रस्सी के साथ बांध देती है और जंप लगा के फिर रस्सी के साथ लटक जाती है। फिर हंटर रस्सी को पकड़कर अपने आप को ऊपर खींचती है। वो थोड़ा ऊपर जाती है और उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। फिर ऊपर बहकी को लगता है कि हंटर नीचे गिर के मर गई, पर बहकी जैसे ही नीचे देखती है तो हंटर रस्सी के साथ लटकी हुई, पर हंटर अब ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि उसके दोनों हाथ बहुत ही जख्मी हो चुके होते हैं। तो बहकी फिर ऊपर बैठी हुई बहुत ही जोर लगाकर धीरे धीरे उसको पोल के ऊपर खींचती है और उसकी जान को बचाकर उसको पोल के ऊपर ले आती है। फिर बैकी बहुत खुश होती है कि उसने हंटर की जान को बचा लिया है। उसके बाद वो पानी पीती हैं। फिर वो दोनों एक नोट को हाथ से लिखकर ड्रोन के साथ बांधकर उसको उड़ा देती हैं, बट उनकी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ड्रोन काफ़ी दूर चले जाता है और उसकी बैटरी वहाँ पे ड्रेन हो जाती है। फिर वो ड्रोन को अपने पास वापस पोल पे ही बुला लेती हैं। फिर रात को नींद में बहकी को सपना आता है कि उसकी दोस्त हंटर की मौत हो गई है और उसकी लाश को चील कौवे खा रहे हैं। ये देखकर वो सपने में बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर एकदम से उसकी नींद खुलती है और उसको हंटर वहाँ सोई हुई दिखाई देती है। फिर उसको याद आता है कि ये तो मेरा एक सिर्फ सपना ही था। तभी बैकी को पोल की टॉप के ऊपर लाइट जलती दिखाई देती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ड्रोन को मैं उस लाइट के साथ चार्ज कर सकूं। सुबह वो पोल के टॉप पे चढ़कर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करती है और वो तब तक वहां लटकी रहती है जब तक ड्रोन की पूरी बैटरी चार्ज नहीं हो जाती। फिर वो हाथ के साथ एक नोट लिखकर उसको ड्रोन के साथ बांधकर उसको उड़ा देती हैं। वो ड्रोन को एक घर के पास पहुंचाना चाहती हैं। जैसे ही ड्रोन घर के पास पहुंचता है, रास्ते में वो एक ट्रक से टकरा जाता है और वहीं पे टूट के खत्म हो जाता है।
फिर वो दोनों बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती हैं। इसमें उनका एक दिन बीत जाता है पर बैकी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। फिर वो हंटर को बोलती है कि मुझे अपना दूसरा जूता उतार के दे ताकि मैं उसमें अपना फ़ोन डाल के नीचे फेंक सकूं और कहीं सिग्नल पहुंच सके। फिर हंटर उसको मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर हमें पता चलता है कि हंटर जब नीचे गिरी थी वो तो पहले ही मर चुकी थी और उसकी लाश एंटीना के ऊपर ही पड़ी हुई है जिसको चील कौवे खा रहे थे। फिर हम हैरान होते हैं कि ये तो बैकी की अपनी सोच थी कि वो हंटर से बातें कर रही थी और उससे उसका जूता मांग रही थी, पर हंटर तो पहले ही मर चुकी थी। ये देखकर बैकी बहुत ही दुखी और परेशान हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। फिर वो अपने पिता के लिए अपने मोबाइल पे एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। फिर अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके जख्म में से खून निकल रहा होता है और एक परिंदा उसके जख्म को खाने के लिए उसको नोचना शुरू कर देता है। फिर वो गुस्से में आकर उस परिंदे की गर्दन को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन को गुस्से में तोड़ देती है और वो इतनी भूखी होती है कि उस परिंदे को कच्चा चबा जाती है। इससे हमें पता लगता है कि बैकी कितनी भूखी थी और परिंदा खाने के बाद उसकी जान में जान आती है। उधर उसके पिता बैकी के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान थे। वो बार बार बैकी को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे थे पर बैकी का फोन मिल नहीं रहा था। फिर बैकी फिर से हंटर की लाश को देखती है और बड़ी हिम्मत करके वो टॉप से एंटीना के ऊपर छलांग लगाती देती है और वो हंटर के पास पहुंच जाती है। फिर वो एक मैसेज टाइप करके हंटर के जूते में डालकर जूते को हंटर की बॉडी से बांधकर उसको नीचे फेंक देती है और ये बहुत ही सॉरी फील करती है हंटर को। वो ऐसा इसलिए करती है कि उसका फोन ना टूटे और उसके डैड को मैसेज मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद बैकी के पिता टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहां बहुत ही पुलिस होती है और उसके पिता एक लाश को देखकर परेशान हो जाते हैं, बट वो लाश तो हंटर की थी। वो सोचते हैं कि शायद उनकी बेटी मर गई। फिर उनको बैकी की आवाज़ सुनाई देती है और उनको पता लगता है कि उनकी बेटी बैकी तो जिंदा है। फिर वो अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बैकी की उम्मीदों ने और उसकी जिंदा दिली ने उसको यहाँ तक बचा के रखा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।